वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक क्या है? स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन। इन स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए आपको आइंस्टीन कोफिशिएंट डेराइव करने हैं, तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन इन स्टिमुलेटेड इमिशन। ओके। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मेरी रिक्वेस्ट है, इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है वो आप जरूर अटेंड करें। वहां पे हमने इन तीनों ही टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करा है। आइंस्टीन कोफिशिएंट आप तभी निकाल पाओगे जब उन तीनों टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं ये भी बता दूं कि ऑप्टिक्स के अंदर इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन कंप्लीट अपलोडेड है चैनल पे। ऑप्टिक्स की नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर इंटरफेरेंस के नेम से अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डायफ्रेक्शन के नेम से अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और एक नई प्लेलिस्ट हमने यहाँ पर लेजर शुरू करा है, इसके भी 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। ये अपना 3 नंबर वाला लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसलेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। यहाँ पर आपको स्टिमुलेटेड इमिशन और स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी के बीच में, प्रोबेबिलिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। एंड ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ। इन दोनों के आइंस्टीन कोफिशिएंट्स के बीच में आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है बेटा। ये आइंस्टीन कोफिशिएंट निकालने के लिए जो हम डेरिवेशन यूज में लेंगे, वहां पर मैं ये फॉर्मूलेस डायरेक्ट यूज में लूंगी। मैं ये दोनों फॉर्मूले आपको पहले इसलिए लिखवा रही हूँ, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे आप। ये दोनों ही फॉर्मूले हम थर्मोडायनेमिक के अंदर यूज में लेते हैं, वो आपका 4th सेम में आएगा, ठीक है। बट इन द प्रेजेंट टाइम ये बस आपको लर्न करना है, याद रखना है कि N2 upon N1 क्या है? N1 नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी लेवल E1 है, N2 नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी लेवल E2 है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल h nu अपॉन kBt -1। h nu एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, जिसे हम एनर्जी डिफरेंस लेवल के एनर्जी डिफरेंस से भी लिखते हैं E2 माइनस E1। ओके। इसके साथ ही हमने यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करना है। दिस इज U न्यू। ये क्या है? मैं डिफाइन कर रही हूँ उसको U न्यू से, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल h न्यू अपॉन kBt -1। सो बेसिकली बेटा लर्न कर लो कहाँ से आया। पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने थर्मोडायनेमिक की प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर रखा है, बट अभी इन द प्रेजेंट टाइम आप याद कर लो कि दोनों का रेशियो ये होता है और एनर्जी डेंसिटी हम ये यूज में लेंगे यहाँ पर डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। सो स्टार्ट करें। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए बेटा मुझे पूरा इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्पेस अच्छा चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज आप साइड में, अच्छा मैंने यहाँ इरेज कर दी, मैंने ऊपर लिखी इसलिए थी कि मैं कंप्लीट इरेज कर दूं तो मेरे को याद रहे। N2 इज डिवाइड बाय N1 कितना आता है आपका? एक्सपोनेंशियल h न्यू अपॉन kBt, ठीक है, -1। और u न्यू आपका क्या है? 8 बाई न्यू क्यूब अपॉन h n न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब, और 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल h न्यू अपॉन kBt -1 इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। कर दी दिस, ओके। देखो पहले अपन आइंस्टीन कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं तीनों के लिए, फिर उसके बाद इनके बीच में रिलेशन भी निकाल लेंगे। कोई बिग डील नहीं है, छोटा सा अच्छा सा क्यूट सा डेरिवेशन है। सो एग्जाम आ गए आपके, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप सो अच्छी चल रही होगी। देखो इधर क्या करें, ऐसा करती हूँ मैं इंडेक्स ही बना देती हूँ, तो तीनों के आइंस्टीन कोएफिशिएंट आपके सामने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो यहाँ पे, हम बात कर लेते हैं स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। सेकेंड हम स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। और थर्ड आपका क्या है? स्टिमुलेटेड इमिशन। देखो क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, इसके लिए आइंस्टीन कोएफिशिएंट निकालेंगे। स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन क्या प्रोसेस होती है? रिकॉल करो जल्दी से। 2 एनर्जी लेवल हम बेटा यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल की E1 एनर्जी है, हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी E2 है। आपका जो एटम है वो कहाँ है? लोअर एनर्जी लेवल में है। इसमें क्या करते हैं आप? एक H न्यू फोटोन इंसिडिंग करते हैं, ये फोटोन एटम अब्जॉर्व करके हायर एनर्जी लेवल के अंदर चल जाता है, इसे हम स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इतना सा याद है ना आपको? ठीक है। तो बेसिकली ये रहा आपका E2 और ये रहा आपका E1 एनर्जी लेवल, और ये है आफ्टर इमिशन कंडीशन, ठीक है। अब देखो
हम यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं, लेट n1 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी लेवल E1 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे नंबर ऑफ पार्टिकल n1 है एनर्जी लेवल E1 में। सिमिलरली n2 में डिफाइन करूं नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी लेवल E2 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप ये पहले डिफाइन करो यहाँ पे। वी कंसिडर वी कंसिडर वी कंसिडर n1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन लोअर एनर्जी लेवल, इन लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैंने ये बता दिया। ठीक है, सिमिलरली n2 लिखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन हायर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। बात समझ आई? अब देखो, अब मैं यहाँ पे बात किसकी करूंगी, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन किस किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करेंगी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अब इसको भी डिफाइन कर दो आप, यू न्यू हम डिफाइन कर लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ, लेट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, अब देखो जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन हो किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली हमारे पास ये दो ही फैक्टर है, एक तो आप जो फोटोन इंसिडेंट कर रहे हो वो फैक्टर है, सेकंड कि इवन एनर्जी लेवल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो बेटा आप यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे, जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं तो मैं थोड़ा सा ऊपर करवा देती हूँ, यहाँ पे, यहाँ तक तो दिख रहा है ना आपको, तो आप क्या बोलोगे कि जो रेट ऑफ, आर से लिख रही हूँ मैं, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, तो मैं एस टी ए लिख रही हूँ, एस टी ए, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड आर एस टी अब्जॉर्प्शन को ए लिख रही हूँ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इन लोअर एनर्जी लेवल। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे ऑब्वियस वो ही तो अपर एनर्जी लेवल में जा पाएंगे, और इसके अलावा जो आपने फोटोन इंसिडेंट करा है उसके एनर्जी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। सो बाय बोथ इक्वेशन में यहाँ पे क्या बोल पाऊंगी, बाय द बोथ इक्वेशन में यहाँ पर क्या बोल पाऊंगी कि जो आर टी ए है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 म्यू म्यू, प्रोपोर्शनल आएंगे रिमूव करेंगे, कांस्टेंट आएगा आर एस टी ए, यहाँ पर हम उस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे B12 n1 म्यू म्यू, और ये B12 ही क्या है आपका आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। बात समझ आई? ठीक है, तो ये मेंशन करो, I12 है आपका आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन के लिए आइंस्टीन कोएफिशिएंट हमने निकाल लिया। अब कहाँ जाए, स्पॉन्टेनियस पे, चलो हम चल जाते हैं स्पॉन्टेनियस पे। ठीक है, इधर आओ, स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है, डायग्राम थोड़े छोटे बना रही हूँ मैं। अब अगेन एनर्जी लेवल E2 E1, और इसमें ऑलरेडी आपके पास हायर एनर्जी लेवल में एक पार्टिकल होता है, ये 10 की पावर -8 सेकंड के बाद लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो 10 की पावर -8 सेकंड के बाद n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ये 10 की पावर -8 सेकंड के बाद लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है। तो आफ्टर इमिशन आपका ये रहा E2 N2 E1 N1, ये इस तरह से फोटोन इमिट कर लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है, ये आफ्टर इमिशन की कंडीशन है। ठीक है, ये लिख लिया कि आप थोड़ा सा इरेज कर दूं मैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो अभी एक बार, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, मेरे को स्पेस चाहिए। ठीक है, देखो अब इधर देखो, देखो देखो इधर, इधर देखो। सो अब खुद बताओ मुझे, स्पॉन्टेनियस इमिशन किस पर डिपेंड करा है, क्या E2 एनर्जी लेवल से E1 एनर्जी लेवल के अंदर पार्टिकल्स आ रहे हैं 10 की पावर -8 सेकंड के बाद फोटोन को इमिट करके। तो बेसिकली डिपेंड किस पे करा कि E2 एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ओनली इस पे डिपेंड करा ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस SP लिख रही हूं मैं, SP, और इमिशन है तो मैं E लिख रही हूँ। ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एनर्जी लेवल E2 के अंदर हो गए। प्रोपोर्शनल साइन हटा दो, एक कांस्टेंट आएगा उसको मैं A21 से लिख रही हूँ,
और A21 आपका क्या हो गया, आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन। बात समझ आई क्या, बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन में जो पार्टिकल होता है E2 एनर्जी लेवल में होता है, लोअर एनर्जी लेवल E1 हमने डिफाइन कर दी, यहाँ पे आप फोटोन इंसिडेंट करते हो, ये लो H न्यू फोटोन आपने इंसिडेंट करा, ये इसको ऑब्जर्व नहीं करता, ओनली इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो ये लो E2 E1 लोअर एनर्जी लेवल के अंदर पार्टिकल आ गया आपका, और यहाँ से एक तो ये इंटरेक्टिंग वाला फोटोन और एक फोटोन ये इंड्यूस कर देता है, और दोनों फोटोन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, पोलराइज होते हैं, फेज भी सेम होता है, और ये कोहेरेंट बीम बनाते हैं, कोहेरेंट रेडिएशन बनाते हैं। सो यहाँ पर रेट ऑफ स्टिमुलेटेड STA लिख रही हूँ मैंने, यहाँ पे SPE लिखा है ना, STE लिख रही हूँ है ना, ये किस किस पर डिपेंड करेगी, इंसिडेंट फोटोन करा है आपने तो दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एंड एनर्जी लेवल E2 के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू N2, तो आप इनको कंबाइन करके लिखोगे तो U न्यू N2 प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ B21 U न्यू N2, एंड B21 आपका क्या हो गया, यहाँ पर आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक तो दिखेगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। तो हमने यहाँ पे 3 इक्वेशन निकाल ले, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, तीनों इक्वेशन के लिए 3 इक्वेशन कौन कौन सी निकाली है, तीनों इक्वेशन में राइट डाउन करूंगी, ठीक है, उन तीनों इक्वेशन को यूज में लेके फिर हम क्या करेंगे, रिलेशन डेराइव करेंगे, बात समझ आई, ओके। सो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर दूं इसको, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो तीनों इक्वेशन हमारे पास क्या क्या आई है, स्पॉन ऊपर नहीं दिखेगा यार आपको, बोर्ड की भी दिक्कत है यार, चलो, सो वी गेट 3 इक्वेशन, सो यहां से तो दिखेगा ना, सो वी गेट 3 इक्वेशन, 3 इक्वेशंस कौन कौन सी है, 3 इक्वेशंस है आर एस स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, क्या आ रहा है B12 U न्यू और N1, इक्वेशन नंबर 2 क्या आया, स्पॉन्टेनियस इमिशन, दिस इज इक्वल टू A21 N2, R as स्टिमुलेटेड इमिशन, ये क्या आया आपने B21 U न्यू और N2, बताओ कोई डाउट नहीं है, ये तीनों इक्वेशन हमारे पास आ गई और हमने ये आंसरिंग कोफिशिएंट्स भी बता दिए, अब रिलेशन निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं। अब देखो रिलेशन क्या है, कैसे निकाले, हम बात करें इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, जितना इमिशन होगा उतना ही किसके बराबर होगा, अब्जॉर्प्शन के बराबर होगा, तो अब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो अब्जॉर्प्शन हमारे पास क्या है, बी स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन किसके बराबर होगा, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन के बराबर, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। नाउ वैल्यूज पुट कर देते जो हमने कैलकुलेट करी है, B12 U न्यू N1 दिस इज इक्वल टू A21 N2 प्लस B21 U न्यू N2, बताओ कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ो। देखो अब आगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, और इसको मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, मोर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये वाली टर्म को इधर लेकर आ रही हूँ, ठीक है, तो आपका B12 U न्यू N1 माइनस B21 U न्यू N2 किसके बराबर आया, A21 N2 के बराबर आया, तो यहाँ से मैं U न्यू एनर्जी डेंसिटी बता सकती हूँ ना, कॉमन ले लो, तो क्या फॉर्मूला बना, A21 N2 इट्स डिवाइड बाय, ये कॉमन लोगे तो टर्म इज B12 N1 माइनस B21 N2, ये टर्म आपका बन रहा है, मोर मॉडिफाई कर लो और सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, और हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, डिनोमिनेटर में से ये टर्म कॉमन ले लूँ, तो A21 N2 ऑलरेडी है, यदि मैं B21 N2 कॉमन ले लूंगी तो B12 N1 माइनस 1 बचा ना, अब देखो और ये कॉमन लिया है तो इसके डिनोमिनेटर में ये टर्म आएगी ना, क्यों आएगी, बिकॉज हमने ये टर्म बाहर निकाली है, ठीक है, तो बेटा यहाँ से N2 से N2 कैंसिल, तो म्यू न्यू आपके पास क्या बचा,
A21 अपॉन B21 और अंदर है आपका B12 अपॉन B21 N1 अपॉन N2 -1। अब आ जाओ आप थर्मोडायनेमिक पे। हमने दो इक्वेशन आपको लिखवाई थी। क्या क्या इक्वेशन लिखवाई थी कि जो N2 इज डिवाइड बाय N1 है, क्या था वहां पे N1 इज डिवाइड बाय N2 था ना, वो जो मैंने लिखवाया था ना स्टार्टिंग में N2 इज डिवाइड बाय N1, उसको N1 इज डिवाइड बाय N2 करना। क्या है N1 इज डिवाइड बाय N2, N1 अपॉन N2। ठीक है, ये बाय द बोल्ट्जमान मैक्सवेल बोल्ट्जमान क्या आती है वैल्यू, एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन केबीटी -1। ठीक है, और डिफाइन कर दो कि जो एच न्यू है वो क्या है आपका E2 - E1 है, और यू न्यू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन केबीटी -1, केबीटी -1, ये एक्सप्रेशन होता है। सो यहाँ से मैं N1 अपॉन N2 को क्या लिख सकती हूँ बताओ, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, बाय 1 इन 2, बाय इक्वेशन 1 इन 2। 1 इन 2 से हम u न्यू को लिखेंगे A21 इट्स डिवाइड बाय B21, B12 इट्स डिवाइड बाय B21, N1 इज डिवाइड बाय N2, क्या लिखूं मैं, एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन केबीटी -1। ठीक है, ये हमने लिखा हो -1 ऑलरेडी है, बात समझ आई। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे क्या है, बाय इक्वेशन नंबर 3, हम दोनों से इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कर ले। इक्वेशन नंबर 3 से यदि मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई लिखो तो कोई डाउट है क्या, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं एक दूसरे से तो A21 अपॉन B21 को मैं क्या बोलूंगी, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, ये वाला जो टर्म है वो इसके बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसमें हम बात करें ये टर्मोलॉजी सेम है, तो आपका जो B12 अपॉन B21 है उसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करें तो। ठीक है, कंपेयर करा हमने तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब यही क्या बता रहा है, अरे आ गया हमारा तो रिलेशन, यही था ना रिलेशन। देखो क्या है A21 हमारे क्या आया B21 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, A21 क्या था, spontaneous emission, so this is the Einstein coefficient for spontaneous emission, this is equal to, ये क्या है आपका Einstein coefficient of stimulated emission, तो Einstein coefficient for stimulated emission, it's multiplied by 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। एक तो रिलेशन हमारा ये निकल कर आ रहा है, एंड सेकेंड रिलेशन क्या है, B12 किसके बराबर है आपका B21 के बराबर है, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टिमुलेटेड absorption coefficient, this is equal to Einstein coefficient for stimulated emission। अब देखो स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन का आइंस्टीन कोफिशिएंट स्टिमुलेटेड इमिशन के कोफिशिएंट के बराबर है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी वजह से दोनों इक्वल होने की वजह से हम स्टिमुलेटेड इमिशन को नेगेटिव अब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव अब्जॉर्प्शन, ये लिख लो आप, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज नेगेटिव this is known as negative absorption। क्या बोला हमने इसको, नेगेटिव अब्जॉर्प्शन बोला। और यहां से आप देख सकते हो कि जो A21 है, A21 क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इसका वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये दोनों ही आइंस्टीन के कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है कि B12 B21 के बराबर है, इट मीन हम
जो आपका स्टिमुलेटेड इमिशन है उसको क्या बोलेंगे, दिस इज द नेगेटिव अब्जॉर्प्शन। इसके अलावा जो A2 है ना, दिस इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा वैल्यू ऑफ यहाँ पर आपका आंसरिंग कोफिशिएंट का होगा। थैंक यू।